पाकिस्तान के नए टेस्ट कैप्टन शान मसूद साहब फरमाते हैं कि भाई साहब बेशक बाबर आजम अब पाकिस्तान टेस्ट टीम के कैप्टन नहीं हैं, लेकिन लीडर ऑफ द टीम वही हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट सीरीज होने जा रही है, लीडर ऑफ द टीम आप बाबर आजम को ही देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि शान मसूद ने भी ना सोशल मीडिया देख लिया है। उनको पता चल गया कि भाई साहब बाबर आजम के जाने के ऊपर पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस बहुत गुस्से हैं, और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ है इसके बाद तो जो रिज़ल्ट्स आएंगे, जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स हैं, उसमें फिर भाई ये चीज़ जो है ना, ये मज़ीद जो गर्मी है ना उसको बढ़ाएगी और समझ भी आती है। मैं देखो भैया, बात ये है कि बाबर आजम के जाने का ना मसला ये है कि बाबर आजम की कप्तानी में मैं कहता हूँ 100 ऐब हैं, इसमें कोई शक नहीं है भाई। उससे कई जगहों के ऊपर बड़ी ब्लंडर्स हुए हैं। मेरा मुद्दा ये है कि भाई बाबर आजम का जिस तरीके से एग्जिट हुआ है ना, ये गलत है। अब ये जितनी पर्चियाँ, जितने इन्फ्लुएंसेस, जितने ये जिसे कहते हैं लॉबिस्ट, ये जीते हैं, ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए नहीं ठीक। मैं पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ज़्यादा वफादार हूँ, किसी प्लेयर के साथ नहीं। तो अभी ये जितनी भी बातें हो रही है ना, ये बेसिकली गोंगलुओं पर से मिट्टी झाड़ी जा रही है, क्योंकि भाई साहब पता सबको है कि यार हो गया कांड, ठीक है, लेकिन अब चूंकि वो सियासत है, पैसे, इन्फ्लुएंस, दिस दैट, तो अब कवर करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो शान मसूद का बयान भी ना बुनियादी तौर पर इसी कैटेगरी में आप डालें। बाबर आजम इसको फुल सपोर्ट करेगा, क्योंकि मैं बाबर आजम को ना, जितना मेरे दोस्त यार अच्छी जगहों पर बैठे हुए हैं, जो बाबर को जानते हैं, जिनकी बाबर के साथ बात भी हो जाती है, आइदर वो जर्नलिज्म में है या किसी और जगह के ऊपर है, वो यही बताते हैं कि बंदा शरीफ है। वो पता लग जाता है कि बंदा शरीफ है यार, लोअर मिडिल क्लास घराने से उठ के आया हुआ है, बॉल बॉय था, आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट खेलनी शुरू की, सीखा, डेवलप किया अपने आप को। तो बाबर आजम के अंदर ना वो एक हम्बलनेस है, वो एक आजी है, जो ये बाकी जो है ना शतुंगड़े, इनके अंदर नहीं है। ये आए तो सारे हम्बल बैकग्राउंड से ही हैं, ये सारे जितने भी हैं। हमारे यहाँ पर एलिटिया किधर क्रिकेट खेलते हैं भाई, उनके तो और सौ मसाइल होते हैं। ये शान मसूद ही है जो बाहर का पड़ा हुआ है, अंग्रेज़ी फरफर बोलता है, वरना भाई साहब की मेरा ख्याल है पिछली यही 17-18 टेस्ट इनिंग्स में ना 14 की एवरेज है, और लास्ट 100 मैंने आपको बताई थी ना, हाँ वही पता नहीं 2020 के 2021 में की थी, 150 किया था इंग्लैंड के अगेंस्ट शायद, और 50 इन्होंने पिछले मैच में, टेस्ट मैच में मारी है श्रीलंका के अगेंस्ट। तो इस 50 ये तो श्रीलंका के अगेंस्ट मारी है, और वो जो मारा था ना 150, उसके बीच में कुछ नहीं है, बंजर ज़मीन है भाई, रन्स के नाम की बंजर ज़मीन है, सहरा है रन्स के नाम का, मतलब कुछ भी नहीं है, छोटे मोटे 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये स्कोर्स हैं। तो अब पता नहीं क्या सोच के बना दिया कैप्टन। याद आया, मैं बताता हूँ, एक तो फर्स्ट क्लास में बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं जनाब, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है शान मसूद की। दूसरा कहते हैं इंग्लिश काउंटी में बड़ा अच्छा कप्तानी करके आए हैं, और बड़ी अच्छी वहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस थी। ठीक है सर, आप भी इधर ही हैं, शान मसूद भी इधर ही है, मैं भी इधर ही हूँ। मैं कोई ना कोई जेलसी है मुझे, ना मुझे कोई और किसी से प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के लिए खेलो, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करो, मेरे सर आंखों पे। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप साजिशें करके एक शरीफ किस्म के आदमी के अगेंस्ट चले जाएंगे, और आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट कोई बोलेगा भी नहीं ना, तो बाबर आजम वाकई अभी भी लीडर है। बाबर आजम से रिलेटेड जितने भी ट्वीट्स आए हैं ना, वो भी यही बताते हैं कि भाई टीम में कुछ लड़के ऐसे हैं जिनको बिल्कुल नहीं पसंद आया, और रिजवान ने कह दिया भाई तू मेरा कप्तान है, बात खत्म कर दी। रिजवान ने चैप्टर ही क्लोज कर दिया, उसने कहा मेरा कप्तान तू ही है। उसने बीच में रिजवान ने बता दिया कि भाई मेरा कप्तान बाबर आजम ही था, क्योंकि बाबर आजम के साथ सबसे ज़्यादा अटैचमेंट थी इसकी। वो शादाब को पता नहीं वाइस कैप्टन फिर किस चक्कर में बनाकर लेकर जाते रहे कि जब तुमने उसे कप्तान ही नहीं बनाना था, वो वाइस कैप्टनसी पर ही बैठा रहा, उसको भी कप्तान नहीं बनाया किसी एक फॉर्मेट का, उसको मुफ्त में, वो अब साइड पर हो गया, उसको भी समझ नहीं आ रही। खैर, तो रिजवान का तो पता लग रहा है। वैसे एक बात बताऊं, बनता रिजवान का था। अगर आपने कप्तान चेंज करना था ना, तो आप ओडीआई में और वाइट बॉल क्रिकेट में रिजवान को बनाते, उसकी परफॉर्मेंस ठीक थी, लेकिन आपने पता नहीं कौन सा चांद चढ़ाना था, वो आपने चढ़ा दिया। खैर, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ है, इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि बाबर आजम जो है ना यार, उसकी कोई थोड़ी बैटिंग जो है ना वो वापस आए, उसकी बैटिंग का वापस आना बड़ा ज़रूरी है। वो मेंटली उसको बड़ा
हिट तो होता है ना बंदा यार, ज़ाहिर सी बात है। तो वो मेंटली उसको वो हुआ है, एक उसने प्रेशर लिया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि वो उस प्रेशर से आज़ाद हो, फ्री हैंड होकर खेले, रन्स बनाए टेस्ट के अंदर, खुल डुल के T20 के अंदर बनाए, ODI क्रिकेट के अंदर बनाए। उसकी जो वो जो एक फॉर्म थी ना, जब वो नया नया आया था और उसने आकर रन्स के अंबार लगा दिए थे और लोगों को लगता था कि यार विराट कोहली का हम पल्ला आ गया है, तो मैं चाहता हूँ वो बाबर आजम वापस आए, वो आकर क्रिकेट खेले। बाकी ये PCB को मैं ये कहूँगा कि यार ज़रा बादशाह करो, अपनी जेबें गर्म करने पर ना बैठा करो और ये मुफक्किर पाकिस्तान बनकर अपनी तस्वीरें खिंचवानी बंद करो। क्या वो PCB का चेयरमैन, क्या CEO, क्या कोई और, बैठे ऐसे होते हैं जैसे नया देश बनाने लगे हैं। यकीन करें, इनके पोस्ट जाकर चेक करें, ऐसे लगता है पता नहीं कितनी ही कोई इंतहाई मुफक्किराना फिलोसॉफिकल बातें कर रहे होंगे ये आपस में बैठे, और चाह में बिस्किट डबो के खा रहे होते हैं। ये मेरे से सुनते हैं, कोई कसम खुदा की मेरे अंदर का पंजाबी जाग जाता है जब मैं इनको देखता हूँ। और जाके क्रिकेट के लिए कोई काम करो, ICC से बात करो, कोई बड़ी सीरीज़ खेलो, कोई इंग्लैंड के में जाकर खेलो, ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलो रेगुलर, न्यूजीलैंड में खेलो। ये क्या तुम श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़ निकल आओ भाई इनके क्या नाम है चरणों से यार। अब PCB को मैं कह रहा हूँ कि जाकर अपने इन प्लेयर्स को ना कोई बड़ी सीरीज़ खिलाए ताकि ये कुछ सीखे जाकर बाहर। ये लोकल क्रिकेट खेल खेल के इनका कुछ बनते ही नहीं है। फिर वो फ़ायदा क्या हुआ कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रन्स या वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जीत कर जब कोई अच्छी टीम आएगी आपको पेल कर चली जाएगी। और यही हुआ है आपके साथ। बड़े आपके बॉलर तो बड़े आपके बैटर, सारों को अगलों ने नंगा करके उधर मारा है। तो मेहरबानी करें जाकर इनको कोई बड़ी सीरीज़ खिलाएं ताकि इनको ना कोई पता चले कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट होती क्या है। ये लीग क्रिकेट को, ये इंटरनेशनल क्रिकेट और ये जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ को ही समझ रहे हैं कि क्रिकेट यही होती है। तो खैर बेस्ट ऑफ लक टू बाबर आजम। ये अपना इस लड़के का क्या नाम है, तो उसका नाम भी ऐसा मेरे जहन से निकल जाता है, अंदाज़ा करो यार, कभी सुने ही नहीं है ना भाई, शान मसूद। हाँ, बेस्ट ऑफ लक टू यू एज़ वेल। देखते हैं भाई तुम क्या करते हो। बाबर आजम को फुल टाइम सपोर्ट करना भाई, क्योंकि बाबर आजम के फ़ैन यहाँ पर ना छुरियाँ कांटे सीधे लेकर बैठे हुए हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।